2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव से पहले सियासत काफी ज्यादा गर्मा चुकी है। जी हाँ, पूरे ही देश भर में इस वक्त देखा जाए तो मोदी सरकार तमाम राजनीतिक और तमाम सामाजिक मुद्दों के चलते विपक्षी दलों के निशाने पर बनी हुई है और इसी बीच देखा जाए तो महागठबंधन भी हो चुका है। इस महागठबंधन को नाम दिया गया है इंडिया। तो 24 में इंडिया वर्सेस एनडीए देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का आखिरी फैसला क्या कुछ होगा। जी हाँ, मायावती और चंद्रशेखर आजाद क्या यहाँ पर एकजुट होते हुए नजर आएंगे और एकजुट होकर वह चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे, कि बेहद बड़ा और अहम सवाल बनता है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद डंके की चोट पर अपनी बात बार बार रख रहे हैं कि मायावती मां के समान हैं, बहन जी हैं, वह उनका आदर सम्मान हमेशा ही करते रहेंगे। और ऐसे में उनका कहना ये भी रहा, हाल ही में जो प्रचंड प्रदर्शन किया गया है भीम आर्मी की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर, उसको लेकर भी उनका कहना रहा कि हमने बहन जी को न्योता भी भेजा है और वह चाहते हैं कि वह इसमें शामिल भी हो। हालांकि मायावती और मायावती के दल की तरफ से कोई इसमें शामिल होते हुए नजर नहीं आया। लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़े हुए कि क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद की तरफ से जो पहल देखने को मिल रही है, जो संकेत देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद मायावती यहाँ पर आजाद समाज पार्टी से बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन करना चाहेंगी या फिर नहीं, ये बेहद बड़ा अहम सवाल बनता है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कई संकेत दे दिए हैं। हमने अपनी बीती पिछली रिपोर्ट में आपको बताया था कि जब जंतर मंतर पहुंची थी हमारी सहयोगी प्रज्ञा, तब वहां पर कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा कि बहन जी का वह काफी मान सम्मान करते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ आपको यह भी बता दें कि हाल ही में हमारे सहयोगी ऋतिक वहां पर पहुंचे और ऋतिक ने जब सवाल पूछा मध्य प्रदेश से भीम आर्मी के जो सलाहकार हैं विजय सिंह यादव जाटव, उन्होंने यहां पर अपनी बात रखी है। जब गठबंधन को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। वाले समय में चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि गठबंधन होता है, 26 विपक्ष की पार्टियां एक तरफ आ जाती हैं, 38 एक तरफ चली जाती है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की बात कर लो, मायावती की बात कर लो, अस्तित्व विहीन लगते हैं। क्या आपको लगता है कि ये दोनों नेता आपस में मिलकर महागठबंधन को जो है यहाँ पर तगड़ा चुनौती देंगे? देखिए, इस बात पर मेरा ये कहना है कि जब बहन मायावती को बिजनौर में पहला चुनाव लड़ाया था तो बाबूजी ने से जो ना कांग्रेस राजीव गांधी आए थे कि आप हमें अपना नाम दे दें, तो बाबूजी ने कहा कि मेरा नाम क्या है। अगर वो कहते कि विजय सिंह यादव को ले लो, बारेलाल को ले लो, जो हम 15-20 लोग थे उस वक़्त बाबूजी के जो ना नज़दीक, तो राजीव गांधी ने जो ना ये कहा कि मुझे मीरा कुमार को दे दो आप। तो बाबूजी ने कहा कि सोच लो, और उसके बाद में मायावती जी के अगेंस्ट और रामविलास पासवान के अगेंस्ट बिजनौर से हम लड़े थे और 26,000 वोट से हम जीत के आए थे। उसके बाद हमारी कांसीराम साहब से पूरी पैरेलल राजनीतिक बात होती थी। कांसीराम जी का जो सपना था कि देश का प्रधानमंत्री दलित हो, बाबूजी नहीं बन सके, तो हम जो ना इस बात में पूरी तरीके से सपोर्ट में थे कि बहन मायावती जो ना प्रधानमंत्री बने। लेकिन बहन मायावती जी ने जिस प्रकार से ब्राह्मणों का साथ पकड़ लिया और जो सतीश मिश्रा नाम के व्यक्ति को जो है ना उन्होंने अपना सारा प्रभार दे दिया, तो उसके बाद में फिर हमारे पास क्या रह गया। हमें सबसे पहले जाना है अगर मायावती जी के दरवाजे पर, तो सबसे पहले सतीश मिश्रा जी को ढोक देना पड़ेगा। और बाबूजी ने कहा था कि ब्राह्मण के सामने कभी सर मत झुकाना, अपना सम्मान कभी नहीं बेचना। यानी कि ये मान लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ नहीं जाएंगे। देखिए अगर हमारी बहन, इस मामले में मैं ये कहूँगा कि अगर हमारी बहन हमारी कदर करती है और हमें अपने प्यार में अगर वो हमारा जो देती हैं, तो हमें जाने में क्या दिक्कत है, क्योंकि हमें जो है ना अपनों से साथ मिलने में क्या दिक्कत।
आपने सुना कि किस तरीके से विजय सिंह यादव ने यहां पर अपनी बात रखी है, यानी कि मायावती अगर पहल करना चाहें तो वह तैयार हैं, लेकिन यहां पर कुछ शर्तें भी हैं और उन शर्तों के लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं गठबंधन हो भी सकता है। लेकिन मायावती साफ कर चुकी हैं, लोकसभा चुनाव में वह किसी भी दल के साथ नहीं जुड़ना चाहेंगी। हालांकि विधानसभा चुनाव में कुछ क्षेत्रीय दलों से वह जुड़ सकती है, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर क्षेत्रीय दलों से वह जुड़ सकती हैं। लेकिन इन क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर बीजेपी और जो गठबंधन है यहाँ पर इंडिया, उससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, वो इनसे जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। तो ऐसे में उन्होंने यहाँ पर ये शर्त रख दी है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और रालोद से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर इन तीनों ही पार्टियों का जो गठबंधन देखने को मिला है मैनपुरी के उपचुनाव के दौरान, खतौली के उपचुनाव के दौरान, और उस वक्त यहाँ पर एकजुटता का संदेश दिया है अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद ने। जो यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला जंतर मंतर पर, वहां पर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, वहीं जयंत चौधरी भी पहुंचे। ऐसे में सवाल यहां पर यही उठ रहा है, क्या यहां पर मायावती जुड़ना चाहेंगी, क्योंकि अखिलेश यादव उनसे जुड़े हुए हैं और मायावती को यहां पर समाजवादी पार्टी से काफी समस्या है, क्योंकि उनका कहना रहा कि गेस्ट हाउस कांड अगर ना हुआ होता तो राज्य में आज भी सपा बसपा का गठबंधन राज कर रहा होता। अब देखने वाली बात होगी। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि एक ना एक दिन, एक ना एक पल तो ऐसा आएगा जब वह कहेंगी कि वह मेरा बेटा है और वही पार्टी संभालेगा। और दूसरी ही तरफ उनका कहना रहा, जो जानलेवा हमला उन पर हुआ, कि मायावती इस मामले में जिस तरह से कुछ नहीं कह रही हैं, लेकिन उनका कहना रहा कि उनका आशीर्वाद हमेशा ही उनके साथ बना रहेगा और वह चाहते हैं कि वह हमेशा ही उन्हें आशीर्वाद देती रहें। दलित समुदाय के लिए हमेशा ही उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो ऐसे में यहाँ पर बार बार चंद्रशेखर आजाद की तरफ से पहल की जा है, वह उनकी तारीफ करते हुए देखे जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या यहाँ पर बीएसपी और एएसपी का गठबंधन होगा या फिर नहीं। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। शेखर आजाद को यहाँ पर समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सवाल ये रहेगा कि कई विपक्षी दलों ने चंद्रशेखर आजाद को समर्थन दिया, यहाँ तक कि सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर उनसे मुलाकात करने भी गए। लेकिन दलितों की मसीहा माने जाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती इस मामले पर अभी तक खामोश है। तो क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद का वर्चस्व जो लगातार तेजी से बढ़ रहा है, उन्हें भीम आर्मी का समर्थन मिल रहा है, क्या इससे मायावती घबराती हुई दिखाई दे रही है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बहन जी घबरा नहीं रही है, हमारे भाई। तो फिर उन्होंने कुछ कहा क्यों? अभी तक वो खामोश क्यों है इस मामले में? उनकी राजनीति हमेशा शांत राजनीति रही है आज तक का, ये उनका। लेकिन कम से कम वो तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रही हैं। चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर एक ट्वीट तो वो कर सकती थी, मुलाकात तो कर सकती थी। वो कर सकती है, उनकी अपनी सोच है। हमारे भाई अपने अलग अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन हमारा अपना काम कर रहा है। बहन जी हमारी अपना काम कर रहे हैं, वो हमारी आदर्श नेता, हम उनको मानते हैं। यानी कि जो तमाम लोग लगातार मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये खाई वो पैदा कर पाएंगे? क्योंकि लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि मायावती खामोश। कोई खाई नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी राजनीति करते हैं और भाई हमारा बहुजनों का आगे बढ़ के। यानी कि साल 2024 में मायावती जी और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद एक साथ नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक नजर नहीं आया। वक्त बताएगा, भाई बताएगा कि आगे क्या होता है। हमारे बताएंगे वो क्या निर्णय लेती है। बहन कुमारी मायावती जी बताएंगे, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बताएंगे। जैसा हमें निर्देश मिलेगा वैसा हम लोग पालन करेंगे। वो राजनीति करते हैं, हमारे भाई बहुजनों का आंदोलन करते हैं, बहन बेटियों के न्याय के लिए आगे आता है। अच्छा, आज अगर मांगे जो आपकी हैं उन पर अगर केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है, आगे आपका क्या कदम रहेगा? वापस लौट जाएंगे या यहीं रहेंगे? इससे बड़ा आंदोलन होगा।